अफीम की खेती जो अभी लगातार चर्चे में रहा है और उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और वहाँ यहाँ पर हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। आज प्रेस वार्ता रखा गया था आपकी तरफ से, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, समोदा ग्राम में 10 एकड़ में, लगभग 10 एकड़ में अफीम की खेती किया जा रहा था। बाकायदा गेट पे बाउंसर रख कर वो खेती को किया जा रहा था। विनायक ताम्रकार, विजय ताम्रकार, उनके परिवार की शामिलात ज़मीन पे ये खेती हो रही थी। 5 तारीख को वहाँ गांव के सरपंच अरुण गौतम जो है वो शिकायत थाने में करते हैं। थाने में 5 तारीख को शिकायत होने के बाद वहाँ का जो प्रभारी है वो सुनते नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। 6 तारीख को ये LIB के किसी अधिकारी को सूचना देते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रकार की खेती हो रही है। तब जाके प्रशासन जागता है और प्रशासन स्पॉट पे जाता है, पता चलता है कि अफीम की खेती हो रही है। उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ पूरी कांग्रेस की टीम और वहाँ के ग्रामीण जब स्पॉट पे जाके देखे तो हतप्रत रह गए कि पहली बार अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में होते देखा। इतनी बड़ी 10 एकड़ में लगभग खेती होते देखी। ये बड़ी बात है कि आखिर सूखे नशे का जो व्यापार है वो छत्तीसगढ़ से तो नहीं पनप रहा था। छत्तीसगढ़ से तो कहीं ऐसे नहीं कि यहीं से सूखे नशे का व्यापार के लिए वो चीज़ें बनाई जा रही थी। ये जांच का विषय है। बड़े आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे होने चाहिए, क्योंकि ये अगर वहाँ पे अफीम की खेती कर रहे थे तो उसको बेच कहाँ रहे थे, उसका प्रचलन कहाँ हो रहा था। ये हीरोइन इसी से बनता है, आपका चिट्टा इसी से बनता है, आपका ब्राउन शुगर इसी से बनता है, आपका डोडा इसी से बनता है। आखिर ये बन कहाँ रहा था, इसको बेचा कहाँ जा रहा था, इसका कनेक्शन जो है नेशनल था इंटरनेशनल था। ये सारी चीज़ का जांच का विषय है। और प्रशासन जो है वो जो रेट आकलन किया है 8 करोड़ का, वो उससे कई गुना रेट का था। और बिना कोर्ट के आदेश के बगैर वहाँ पे अभी बुलडोज़र चलाया गया है। कोर्ट का आदेश आना था, उसके बाद उसमें बुलडोज़र चलाना था। कहीं न कहीं साक्ष्य छिपाने का काम प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर भी सीधा सवाल कसा जा रहा है कि संलिप्तता हो सकती है पुलिस प्रशासन की। किस एंगल से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें? देखिए, पुलिस प्रशासन को जो सहयोग करना था या जो पुलिस प्रशासन को जो करना था, जब मैं बताया चौकी में 5 तारीख को शिकायत हुआ, लेकिन चौकी प्रभारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है पुलिस के ऊपर कि आखिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। LIB के किसी अधिकारी को और बात फैलने लगी, तब जाके आनन फानन में प्रशासन गया। तो पुलिस तो इसमें संदिग्ध है ही। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर को प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा। क्या ये मामला उतना संवेदनशील है? बहुत बड़ा संवेदनशील है। हमने तो वहाँ पे जब गए थे तो अधिकारी ये बताए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ हम लोग गए थे, ये बताए थे कि एक एक पौधे और एक एक फल की गिनती होगी। गिनती होने के बाद उसका रेट का आकलन लगाया जाए। आकलन लगाने के बाद जो रेट मूल्य निर्धारण होता है, उसके बाद उसके रेट को दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जिस दिन गए थे उसी दिन शाम को कलेक्टर साहब मीटिंग लेने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वहाँ पे मूल्य भी निर्धारण कर दिए। जबकि हमारा आकलन ये है कि 10 एकड़ में खेती हो रही थी, वो सिर्फ मामला 8 करोड़ का नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा रेट का मामला है। बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि खेती पिछले 4-5 साल से हो रही थी, तो 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का भी शासन चला है। इस पर आप क्या कहें? नेता किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। और आपको बता दूं, हम लोग तो इस पार्ट पे गए थे, 2-2.25 साल से खेती हो रही होगी, क्योंकि फसल को देख के ही पता चलता है। अगर हम कोई खेत पे जाएंगे हमको पता चल जाएगा यहाँ खेती कब से हो रही है। लगभग 2-2.5 साल से खेती हो रही थी। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार जब आई 2023 में, तब से इनने खेती चालू की है। और ये रसूखदार आदमी है जो विनायक ताम्रकार है, इसको पता है कि केंद्र में भी सरकार इनकी है, राज्य में भी सरकार भाजपा का है। इसलिए इतना दमदारी के साथ अफीम का खेती कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन विधायक और कौन मंत्री की संलिप्तता इसमें थी, उसको छिपाने के लिए बेफजूल जो है
कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। ये तो सीधा सीधा बोलना ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी इसमें फंस चुकी है, इसलिए कि अनर्गल बातें कर रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब अफीम का मामला आने के बाद अब इसको अफीम का कटोरा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने धान के कटोरे को अफीम का खेती बना दिया, अफीम का कटोरा बना दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, हम लोग स्वच्छ हैं, हम लोग कोई गलत नहीं करते। ये क्या है? अरे जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, किसान मोर्चा का अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो किसानों का सेवा करता है। ऐसे नहीं कि वो अवैध धंधा करे या अवैध खेती करे। क्या लगता है इस पूरे मामले में अभी जो प्रेजेंट में सरकार है उसकी पूरी संलिप्तता है, और इसका नेटवर्क कहाँ तक हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया, इसका कनेक्शन जो है नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है कि अफीम की इतनी बड़ी खेती हो रही थी जिससे सारे प्रकार के जो मादक पदार्थ है उसी से बनता है। तो इसका कनेक्शन नेशनल इंटरनेशनल 100% हो सकता है। प्रेस वार्ता लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा हमारे इस पीसीसी के निर्देश पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले जो समोदा गांव में अफीम की खेती हो रही है और वहाँ पर जिस तरीके से सरकार और प्रशासन की मिली भगत से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा गया था। क्या लग रहा है, मतलब इस प्रकार की खेती का फायदा दूर जिले में किस और इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ये इंडिकेट करता है कि इसमें सरकार के साथ सरकार और शासन प्रशासन पूरे के संरक्षण में ये खेती का कार्यक्रम यहाँ पर खेती हुई है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई सरकार यदि टेबल में बैठ के रिपोर्ट नहीं बनाती, गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बनाती, यदि वो फील्ड में जाके गिरदावरी रिपोर्ट बनाती तो ये अफीम की खेती पहले ही पकड़ा गई रहती। दूसरी चीज़, आप देखे होंगे कि हर चौक चौराहे पे पुलिस यहाँ बैठ के हेलमेट के नाम पे वसूली का कार्यक्रम कर रही है, हर जगह चालान बना रही है। और यदि वो हर चौक चौराहे पे बैठ के ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है तो वो चिट्ठा आया कैसे, गया कैसे, और रोज़ यहाँ पर माल अवैध नशा जो आ रहा है वो आ कैसे रहे और जा कैसे रहा, तो ये जाँच का विषय तो है ना। ये तो उनके कार्य प्रणाली पे क्वेश्चन मार्क है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल, आज तो पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग सबको इसकी चेतावनी भी दिए हैं, इसको शासन प्रशासन को सारी जानकारी भी दी है, और अगली कार्यवाही जैसा भी हम बैठ के दिशा निर्देश लेंगे अपने वरिष्ठ लोगों से, जिला अध्यक्षों से, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि इस प्रकार विपक्ष सरकार सीधा प्रशासन पर अपना तंज कस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, अब वो अफीम का कटोरा बनने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतने बड़े मात्रा में अफीम यानी कि नशीली मादक पदार्थों की फसल उगाई जा रही है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ राय है, कमेंट में ज़रूर बता रहे। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव टुडे के साथ। धन्यवाद।